मरने पर था और आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यद्वक्ता ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूं कहता है कि अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी है वह दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। तब उसने भीतर की ओर मुंह फेर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ। जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया। तब हिजकिय्याह बिलख कर रोया। और ऐसा हुआ कि यशायाह नगर के बीच तक जाने ही न पाया था कि यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा कि लौट कर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे। देख मैं तुझे चंगा करता हूँ, परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा और मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। तो यहाँ पर अब देखते हैं प्रभु के आशीष कि इसको एक कैंसर हो गया था, कैंसर का फोड़ा हो गया था और यशायाह भविष्यवक्ता ने मृत्यु की भविष्यवाणी की। और तब ये भीत अर्थात दीवाल की ओर आंसू बहा बहा के प्रार्थना किया। कैसे बहा के प्रार्थना किया? आंसू। तो आज हम देख रहे हैं कि आंसू बहा के आंसू बहा के दुआ करना, प्रार्थना करना। तो कैसे भी करके हमें परमेश्वर के दिल तक पहुंचना रहता है और उसको खटखटाना रहता है। तो हम सोचे थे और स्तुति करेंगे करके, लेकिन होली स्पिरिट ने बोला कि ऊपर सिंहासन तक पहुंच गया है दुआ, आपको कुछ आशीष देगा, आपके फाइनेंशियल नीड भी मैं देख रहा था कि उसको बोलते इधर प्रचार करते हैं, तो उसका हीलिंग भी होगा, बढ़ते जाएगा। तो परमेश्वर के वचन में हम इस बात को देख रहे थे कि बहुत प्रार्थना की आंसू बहा। तो क्या लिखा है? शायद 4 या 5 में लिखा होगा, 4 में लिखा है शायद, देखिए तो जो मैं बताना चाह रहा हूँ सेकंड में। हाँ, और ऐसा हुआ कि यशायाह नगर के बीच तक जाने भी न पाया तो यहोवा का वचन उसके पास पहुंचा कि लौट कर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे। अब एक तो ये प्रोफेटिकल वर्ड गया कि भाई आपके संग घटना घटी कि मृत्यु हो जाएगी, आपको जो जो काम करना है आप कर लीजिए फटाफट। लेकिन ये मृत्यु को नहीं चाहता था, तो इसने प्रार्थना की आंसू बहा बहा कर। और ये यशायाह भविष्यवक्ता शायद 1-2 किलोमीटर गया होगा, ज्यादा नहीं गया, नगर के बीच में भी जाने ना पाया था कि परमेश्वर ने उससे बात करना चालू किया पवित्र आत्मा के द्वारा, विचारों में किसी भी प्रकार से प्रकाशन उसके अंदर आने लग गया। मतलब ऊपर स्वर्ग भी पहुंच गया प्रार्थना इतना देर में। 5-10 मिनट के अंदर प्रेयर भी पहुंची। दौड़ो की चिल्ला के रोया होगा, दीवार की तरफ मुंह करके, बच्चे जैसे, क्योंकि लिखा है दीवार की तरफ मुंह करके क्या कर रहा था, रो रहा था। तब पर बिलक के रोया। कैसे रोया देखिए, ऐसा रोना पड़ता है कभी कभी। तो ये सब आंसू बहा के करने वाली प्रार्थना है, पावरफुल प्रेयर में आता है, ये सामर्थी प्रार्थनाओं में आता है। हम लोग क्या है, सक्सेस को देखते हैं, लेकिन सक्सेस से पहले आपको इस प्रकार से आंसू बहा के परमेश्वर के सामने बैठना पड़ेगा। जरूरत में ये सब हथियार चलाना पड़ता है, आंसू बहाने वाली प्रार्थना, उपवास की प्रार्थना, स्तुति की प्रार्थना, गिड़गिड़ा के प्रार्थना, लगातार प्रार्थना, रात भर प्रार्थना, ये सब कंटिन्यू, मतलब ये सब लिखा है बाइबल में। तो हम उसको अप्लाई करते जाते हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। कल आपने देखा था कि डेविल ने 21 दिन तक क्या किया, अपने दूतों के द्वारा दानियेल की प्रार्थना को आसमान में रोक दिया। जिब्राइल आ रहा था, संभवतः जिब्राइल ही था, और जिब्राइल ने कहा, जो नाम तो नहीं लिखा कि हम ऐसा अंदाज लगा रहे हैं कि भाई मिकाएल के अलावा कोई मेरा साथ दे नहीं। इतना पावरफुल दुष्ट आत्माएं हैं
कि आपको बहुत पजल्ड कर देंगे, आपकी प्रार्थनाओं को रोकेंगे। अगर चला गया स्वर्ग तो नीचे आने से रोकेंगे। मतलब ये आप दानियल की किताब में पढ़ते हैं तो आपको गाइडलाइन मिलेगा, क्योंकि जो आध्यात्मिक जगत में जो घटनाएं घट रही उस पर जब आप जय पाते हैं तो आपको फिजिकल इधर दृश्य में उसका रिजल्ट दिखता है। सारी चीजें सीक्रेट हैं। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? सारी चीजें क्या है? गुप्त है, अदृश्य है। दृश्य में आपको रिजल्ट मिलता है। क्या आपने समझा? चलिए ठीक। जैसे मान लीजिए आपने कुछ फसल बोया तो वो जमीन में बढ़ रहा है तो आपको दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। लेकिन वो अचानक जब फल लगने लगते तब अरे इसमें क्या लग गया है? तो वो जो घटना घट रही है आपको उसकी कोई जानकारी नहीं। लेकिन जब आपने उस पौधे को लगाया, उसको सींचा, वो बड़ा हुआ और फिर वो फल देना क्या कर देता है, तब आपकी निगाह उसमें क्या होती है? चली जाती है। तो रिजल्ट जब हमको कब मिलता है? जब हम फल को देखते हैं। क्या देखते हैं? तो चंगाई एक फल है, परमेश्वर के एक रिजल्ट है, उसके प्रेजेंस का रिजल्ट है। तो यदि अभी दुआ ऊपर चली गई है तो उसने बोला वचन बता दे, मतलब सोचो 10-15 मिनट में बहुत कुछ हुआ है अभी। तो आपके लिए ये सब प्रोवाइड करते जा रहा है गॉड, और गॉड के अलावा ये काम कोई नहीं कर सकता आपका। मैं आपको पर्सनली बता सकता हूँ, इसलिए आपको बहुत डिपेंड होना पड़ेगा। कैसी ऐसा है। दूसरा और भी जो बच्चे का है ये सब, इसमें सब हुई आत्माएं आपको क्या कर रही? परेशान। मम्मी को ज्यादा परेशान करती है। कोई मम्मी के थ्रू बच्चे में आपको ही हमला हुआ, आपके ऊपर ही सांप आप दिखते रहता है ना, तो डांस हो रहा था ना सांपों का मैं बताया नहीं था आपको। लेकिन तो आपके ऊपर क्या है? साया है, स्पिरिट की साया है। तो आप डरोगे करके नहीं बता रहा था, लेकिन स्पिरिट की साया है और वो आपका अभी तो हट रहा है, दूर हो रहा है। लेकिन आप अपना पर्सनल अपने और अपने बच्चे के लिए, पति के लिए प्रार्थना में रहिए, ठीक है? 15-20 मिनट की स्तुति करिए डेली, और थोड़ा बाइबल पढ़िए, प्रेयर ऑयल लगाइए, इनको जरूरत तो अपने को भी लगाइए सिर में। तो कल हमने उसके बारे में देखा था कि फिर मिकाएल जब उस स्वर्गदूत आसमान में जा रहा था तो भी एक आत्मा उसको क्या करेगा? डिस्टर्ब करेगा। मतलब यूनान का प्रधान आएगा। तो उसने बताया कि दानियल ने 21 डेज प्रेयर किया, कुछ हल्का फुल्का नाश्ता कर करके, कुछ ज़्यादा, लेकिन वो हेवन से उसको रिजल्ट आया, हेवन से उसके लिए सहायता आई। मिकाएल स्वर्गदूत आया। कौन स्वर्गदूत आया? अब यहां पर जब ये प्रार्थना किया 10 मिनट में आसमान में पहुंच गया और 10 मिनट में आंसर भी आ गया कि जाके कहो भाई कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू क्या किए हैं देखें। मतलब परमेश्वर की कॉलिंग थी, अब आ जाओ। लेकिन ये बोला बिलक बिलक के रोने लग गया तो परमेश्वर को बोला चलो, बोला मैं, अच्छा क्या लिखा है वहां? मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और आंसू क्या किए हैं देखिए। जी पढ़ते जाइएगा। कि मैं कि तेरे मुल्क